जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बीमारियां लगातार पैर पसार रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में जल्दी यहां पर संज्ञान लेने की जरूरत है। उल्टी दस्त और मलेरिया की बीमारी फैली हुई है, जो चिंता का विषय है और सरकार को इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की एक बार फिर पोल खुल गई है। प्रदेश के कई जिलों में डायरिया और मलेरिया से मौत हो रही है। इसके लेकर विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पे सिद्धांतबाज है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, आइए जानते हैं इनके इस मसले पर इनका क्या कहना है। बाबा, छत्तीसगढ़ में कई जगह पे डायरिया और मलेरिया से मौतें हो रही हैं, लेकिन शासन इसे मानने को तैयार नहीं, क्या मानते हैं? शासन को सबसे पहले सही चीज देखना चाहिए। कुछ चीज है, क्या प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, आप जांच के लिए भेजिए, पता करवाइए कि जो बात प्रकाशित हुई है आखिर कहाँ बात आई होगी। या तो मीडिया में आई होगी, अखबार में आई होगी, टीवी में आई होगी, लोगों ने दरखास्त दिया होगा। तो शासन का पहला काम यही है कि उसकी सत्यता को जांच करें, और सही पाया जाता है और उसमें अगर देरी करेंगे तो फिर नुकसान होता है, जनहानि होती है। और ये सही है कि इस साल ज़्यादा सुनने में आ रहा है, ये मैं कोई पार्टी बंदी के नाम पे नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि चाहे बस्तर क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हैं, उसमें मलेरिया के भी प्रकरण बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। एक अभियान पहले चल रहा था, उसको जारी रखना चाहिए। ये हर समय के अंतराल में लोगों की जांच होती है, और जांच होने के बाद में जैसे ये वोटिंग के समय स्याही लगती है, तो पाँव के नाखून में स्याही लगा के और हर व्यक्ति का हर उस इलाके में जहां मलेरिया के लिए काम चल रहा है वहां उनकी जांच होती थी। तो वो जांच रुकी है क्या? क्योंकि ये बात आ रही है बस्तर क्षेत्र में, और बस्तर क्षेत्र में मलेरिया का जो प्रभाव था वो अत्यधिक था। प्रदेश में अगर 2% से कम है, तो बस्तर के कुछ इलाकों में 50-60% लोगों में मलेरिया पाया जा रहा था। और आज भी वही स्थिति देखने में आ रही है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, कि लक्षण नहीं है बीमारी के, कि बुखार नहीं है, कोई दूसरी दिक्कत नहीं है, लेकिन मलेरिया के कण उनमें है। तो उनमें अगर मलेरिया आ गया, मच्छर काट के उनको फिर दूसरे को काटेगा, तो मलेरिया उनसे दूसरी तरफ चला जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए लंबे समय का ये कार्यक्रम है, 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं है। देशों में, चाइना में, श्रीलंका में, हमारे यहाँ उड़ीसा में 30-30 साल लगे हैं, तब मलेरिया का जड़ से उन्मूलन हुआ है।